वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 बजे से। और हमारे घर आए हैं मेहमान और गैस नहीं है इधर। रात को 9 बजे गैस चली जाती है, बल्कि 8:30 बजे ही। तो सिलेंडर वाले चूल्हे पे जो कि सर्दियाँ आते ही ऑन हो जाता है। तो चाय बन गई है, पकोड़े बना रही है मेरी बहन, और साथ ये थोड़ी बहुत जो रिफ़्रेशमेंट है। और मेहमान को ना है जी, मेरे कज़न की बताया था आप लोगों को कि शादी थी, तो उसका खाना देने के लिए खुद दूल्हे की अम्मी, मतलब मेरी खाला अम्मा, और दूल्हे का बड़ा भाई, मेरा बड़ा कज़न, वो सब लोग आए थे। और ना हम लोगों ने आज बनानी थी बंद गोभी। ये देखें, जो कल मेरी अम्मी सस्ता बाज़ार से लाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बनाई। सब्ज़ी बना के रखी हुई थी। हम लोग इतने भूखे हैं, हम खाने का वेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने नहीं कहा था वो खाना दे के जाएंगे, लेकिन आइडिया था ना, भी फैमिली एक है, पता था वो खाना दे के जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा नहीं जी, हमने बनानी नहीं है। दाल वाले पराठे खा के गुजारा किया हमने दोपहर को, और उसके बाद हम बैठे थे खाने के इंतज़ार में। देखें, हमने इंतज़ार करते करते हमें लगा कि चलो वो लोग भूल गए होंगे, खाना ख़त्म हो गया होगा, कोई भी रीज़न होगी। और बहुत बुरे मूड के साथ, बहुत नाउम्मीद होके मैंने तो कम से कम फूड पैंडा से ना अपना खाना मंगवा लिया था, जो कि अब यूं ही का यूं ही मैं फ्रिज में रख दूँगी। कल परसों गर्म करके खा लूँगी, माइक्रोवेव करके। और फिलहाल तो भाई यही खाना खा लेंगे, क्योंकि मैंने दाल वाला पराठा मैंने तो वो एक भी नहीं खाया था। अब अगर खाला माँ या शिफा या सुंदस कोई भी अगर मेरा व्लॉग देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैंने खाला माँ को बता दिया था कि खाला माँ, हम वेट करते करते मायूस होकर फूड पैंडा कर लिया था। तो मैं आप लोगों को वही दिखाने के लिए आई थी कि ना आज हमारे घर सालन बना था। और मेरी अम्मी हालांकि कहती नहीं, लेकिन हम लोगों ने नहीं बनाया, नहीं खाला माँ खाना देंगी। मेरी ड्रेसिंग टेबल की इस टाइम ये हालत है क्योंकि यहाँ पे एक भूत यानी कि हवा फिर के गई है, और ये हवा ने कचरा मचाया है। तो बस अभी ये था। और अच्छा जी, उसके बाद रात के तकरीबन काफ़ी देर हो गई। मेरी दूसरी खाला जो उधर शादी की मेहमान आई हुई थी, और वो दूसरे शहर से आई थी, तो वो हमारे घर ही उन्होंने स्टे किया था। तो कज़न्स और खाला वगैरह आए हुए थे, तो सारे बातें वगैरह करते रहे, काफ़ी टाइम हो गया। तो तकरीबन 12 बजे फिर जाके मैंने, मेरी जब पेट में चूहे क्रिकेट मैच खेलने लग गए, तो फिर मैंने जाके ये सालन लिया, माइक्रोवेव किया। और ये नान, तो ये खाना है। इसके अलावा राइस वगैरह भी थे, लेकिन वो मैंने नहीं खाई। बाकी खाने का पूरा OOTD पूरे खाने की तस्वीर मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग कल तक चलेगा। अब तो रात हो गई है ना। तो मैं आप लोगों को कल तक दिखाऊंगी। नो डाउट सालन बहुत अच्छा था। मुझे हमेशा शादियों का जो सालन अच्छा लगता है। मैं शादियों चावल बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल भी। हाँ, अगर मीठा कुछ स्पेसिफिक हो या मुतंजन वगैरह वो खा लेती हूँ। मीठा खाती हूँ या सालन खाती हूँ, चावल वगैरह नहीं खाती हूँ शादियों में। जो भी, जिस चाहे बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, कुछ भी नहीं खाती। और सालन अच्छा बना था, आखिरकार मेरी खालाम्मा ने बनवाया था। अच्छा, जो हमारी अम्मी की बड़ी सिस्टर्स हैं हम उनको खाला अम्मा कहते हैं, और जो मेरी अम्मी की छोटी सिस्टर्स हैं हम उनको खाला कहते हैं। तो ये मेरी अम्मी की बड़ी सिस्टर हैं, तो ये मुल्तान में ही रहती हैं। और कुछ दिन पहले जब मैंने व्लॉग में दिखाया था कि हानी मेरी अम्मी के साथ तैयार होकर जा रही थी, तो इन्हीं के बेटे की का था, वहाँ पे गए थे मेरी अम्मी और बच्चे। तो अब उन्हीं की शादी का हम खाना खा रहे हैं शेमलेसली। और मैंने आप लोगों को बिल्कुल सारा कुछ सही सही बता दिया कि जी हम तो वेट कर रहे थे और काफ़ी लेट हो गया। ओके जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मैं वैसे शुरू में भी हाल पूछ चुकी हूँ, लेकिन ये है कि ये सुबह के एक नए दिन की शुरुआत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने हमें एक नया दिन देखने के लिए दिया। अल्लाह मियां आप सबकी ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और जो जो परेशानियाँ उन सब का हल कर दें खैरियत के साथ, आमीन। तो बहरहाल बहुत अच्छा। सर्दी की धूप कितनी अच्छी लगती है ये तो आप सबको पता है। और जब घर में मेहमान हो तो बंदा कहाँ जो प्रॉपरली सोता है। रात को देर से सोए थे और सुबह सवेरे फिर उठ गए, और एक्साइटमेंट में ये जागना ना, खुशी से जागना होता है। मैं जागी तो बच्चे भी जाग गए थे, और काफ़ी देर से हम जाग रहे थे, मतलब कि हम 5 बजे ही जाग गए थे। तो अब 9:30 हो रहे तकरीबन। तो मैंने बच्चों को सुलाया है वापस से थोड़ी देर के लिए, मतलब कि एक नैप के लिए, और मैं ख़ुद भी अब चाय पीने लगी हूँ बच्चों को सुला के थोड़ा सा फ्री होके। और मेरे पास ना आजकल बिल्कुल स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ है। बिस्किट तो हम ले नहीं रहे, वो जो लू के बिस्किट्स हैं वो तो सारे फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं ये लेके आई थी बिस्किट, ब्रिटानिया, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ ऐसे ही हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव बिस्किट होते हैं, और इंडियन चैनल्स पे इसके ऐड चलते हैं। पाकिस्तान में ये काफ़ी बड़ी बेकरीज से मिलते हैं। मैंने लिए थे, मुझे ये डेट वाले पसंद है, क्योंकि बचपन में जब मेरे अब्बू UAE से आते होते थे ना, तो वो इस तरह के बिस्किट्स लाते थे। तो मुझे ये बाज़ औक़ात बचपन की फील्स के लिए मैं एक रखती होती हूँ अपने पास ऐसे स्पेयर।
तो आज मेरे सारे बिस्किट ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं यही चाय के साथ ले लेती हूँ। तो ऑफ कोर्स ये मैंने पूरा पैकेट नहीं खाया था, ये काफ़ी बड़ा पैकेट होता है, तो मैंने बस 2 इसके अंदर से लिए थे, जो 2 बिस्किट कह लें, 2 रोल कह लें। और चाय मेरी काफ़ी ठंडी हो गई थी, क्योंकि हवा को सुलाते सुलाते काफ़ी मुझे टाइम लग गया था बस। और मेहमान चले गए थे और मेरे बच्चे भी उठ गए थे और मैंने ज़ोहर पढ़ ली थी और तकरीबन 2 बजने वाले थे। तो फिर मैं बाहर ग्रॉसरी के लिए आई। हमारे आज यहाँ पे कोई जलसा वगैरह है, कोई सियासी जलसा है, तो नेटवर्क नहीं है हमारे। आज पूरा दिन जब मैं सो के उठी हूँ तो मुझे पता लगा और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है। तो खैर मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों के लिए कपकेक्स लेने के लिए। हवा खाती है कैरमल वाला और उम्मी हानी खाती है डबल चॉकलेट पीक फ्रेंड्स के। और फिर मैं कुछ बिस्किट लिए अपने लिए और अम्मी के लिए। मैं ये चॉकलेट चिप वाला लूँगी और मेरी अम्मी वो टिपिकल वनीला बिस्किट, जिसे करेला बिस्किट भी कहते हैं हमारे यहाँ बेकरीज में, और वो लूँगी। और फिर उसके बाद मैं घर जाके चाय बनाऊँगी और ये खाएंगे। आज मैंने जब आज नेटवर्क नहीं है तो चलो फिर आज हम शूट डे बना लेते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट बना लेते हैं जो बाद में अपलोड करते रहें। पता है आज मेरे साथ बड़ा मज़े का सीन हुआ। काफ़ी दिनों बाद उम्मी हानी ने ये वाले किंडर जॉय, जो क्लासिक किंडर जॉय होते हैं, ये देखे और मम्मा प्लीज़ मुझे ले दो। तो मैंने भी कहा, बच्ची ने काफ़ी अरसे से नहीं लिया और मैंने बगैर कीमत देखे उसको ना ले दिया। फिर हवा को मैंने देखा कि हवा भी मांग रही है, मैंने हवा को भी ले दिया और मैं लेके आई थी जस्ट 1000 रुपीज़। मुझे था थोड़ी सी चीज़ें लेनी है और आज वैसे भी सारी चीज़ें बंद थी तो पैसे तो निकल नहीं सकते थे, पैसे घर में भी थोड़े ही थे। तो मैं गई जब काउंटर पे तो अरे भाई कहते हैं आपके 1200 समथिंग हो गया। मैंने कहा मैं तो सिर्फ 1000 लेके आई हूँ। मेरे मुंह से यही निकला बेसाख्ता। मैंने कहा क्या चीज़ इतनी महंगी है? तो उन्होंने कहा कि किंडर जॉय 220 का एक है। मैंने कहा निकालो एक किंडर जॉय। एक मैंने हानी को लेकर दिया, हवा का निकाल दिया। अच्छा फिर मैं घर आ गई, चाय पी ली, हमने लंच यानी कि कर लिया। और डिनर में आज हमारे वही खाना होगा जो कल हमारे घर आया था, शादी वाला खाना यानी कि। और ये मैं कर रही हूँ मासी का मेकओवर और ये मासी का स्वेटर चेक करें ज़रा आप। और मैंने कुछ वीडियो शूट करना था और मैंने कहा चलो इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ मासी का मेकओवर कर दें। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में एक आइडिया हलचल मचा रहा था। तो जी ये मैं हूँ और ये मैं मासी के लगा रही हूँ। क्लिनिक की बेस है और इस पर मैंने रिव्यू भी दिया था। और ये क्योंकि हम जब ऑनलाइन लेते हैं तो हमें शेड्स का पता नहीं लगता। काफ़ी डार्क शेड आ गया था, मुझे ऐसे लगता था कि वेस्ट हो जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आपके लिए वेस्ट नहीं होती है। और ये मैं मासी के लगा रही हूँ इस टाइम क्लिनिक की बेस। और फिर उसके बाद मैंने मासी का उल्टा सीधा जैसे भी मुझे मेकअप आता किया, लेकिन मासी बहुत अच्छी लग रही थी। और पता है क्या, मैंने इसलिए बाकी का सारा मेकअप शूट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खर्च मारूंगी और आप लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो इसलिए अगर आप लोग कहेंगे तो अगली दफ़ा मैं अपने फ़न का मुजाहिरा कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपने फ़न का मुजाहिरा करने से इज्तनाब किया कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही हैरान ना हो जाएं। कि मैंने लगता पिए मेकअप अच्छा लगता है। ये मैं अपने व्लॉग के लिए बिहाइंड द सीन है। एक्चुअली मैं उसके लिए लिपस्टिक की वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने मासी का आज मेकओवर किया थोड़ा सा। और मासी के स्वेटर को प्लीज़ अप्रिशिएट करना। और ये मासी ने फ़नी नेकलेस पहना है और मासी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। तो मासी कहती हैं कि उन्होंने अपनी शादी पे, मासी हार बार कर दो, अंदर स्वेटर दे चला गया है। अपनी शादी में भी कभी इस तरह नहीं तैयार हुई थी, तो इसलिए अब उनको अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है थोड़ा सा। और खुश भी हैं वो। ए मासी ने क्या काम किया है? मासी सारी लिपस्टिक ख़राब कर गई नहीं है इतू। चलो मासी वैसलीन थले रखी ने, ठीक है ठीक है। बस मैं वापस वीडियो शूट करके आनी पई हैं। ठीक है मासी, अल्लाह हाफिज़ बोल दो मेरी। अल्लाह हाफ़िज़। वेंदी पई हैं। वेंदी पईयां। वीडियो शूट कर ली थी मैंने। ये वीडियो बड़ी ख्वार होकर शूट की है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है यार। प्लीज़ इस पर थोड़ा सा लव शो कर देना, क्योंकि मैंने लिपस्टिक्स लेके सबसे पहले एक नीचे गई, लेकिन वो मैं दरमियान में लगाऊंगी क्लिप एक लिया। फिर उसके बाद वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं थी, फिर ऊपर रुखसत होती लाइट में हम ऊपर आ गए छत पे। फिर मैंने ये वीडियो शूट की। मासी ने अपनी सारी लिपस्टिक बर्बाद कर ली, ऐसे अपनी गाल तक फैला ली, क्योंकि मिरर सामने नहीं था तो उन्होंने ऐसे ही बस टिशू से पूछ ली और वो ख़राब हो गई। तो मैं अब आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि मैंने मासी के मेकओवर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए। ऑल्दो मुझे मेकअप में मैं परफेक्ट क्या, मैं बहुत अनाड़ी हूँ, मुझे मेकअप करना आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बस मैंने मासी को एक बोल्ड लुक अपनी तरफ से देने की कोशिश की। और मुझे बताइएगा मैं किस हद तक कामयाब रही हूँ। और मैं आपको वो पैलेट भी दिखाती हूँ, वो चीज़ें भी जो जो मैंने मासी के लिए यूज़ की हैं। बस मैं नीचे जा रही हूँ, हवा अम्मी के पास है। ये हालत हुई हुई है मेरे रूम की। और ये मेरा पैलेट था, ये मैंने लिया था
बॉस लेडी ब्यूटी एजेंडा बेस्ट ईयर 2018 का फेस्टिव सीज़न का है। टू फेस्ड मेरा फेवरेट ब्रांड है। और मैंने मासी के जो आई शेडो यूज़ किया ना, वो ये वाला यूज़ किया और अपनी फिंगर्स से ओनली। और मासी के ब्लश ऑन मैंने ये लगाया और मासी के जो क्रीज पे ऊपर दिया वो ये दिया। तो पता है क्या, मैं ना सफ़ायर से ब्रश लेती हूँ यार, मेरे पास ब्रश इतने अच्छे नहीं हैं। कभी कभी बंदे को ज़रूरत पड़ ही जाती है। और मेरी मम्मी मुझे हवा को झूला दे रही हैं और ऐसे घूरे जा रही हैं बैठी कि कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, जिस तरह मैंने तो ले ही लिया हूँ। एनीवे ये अभी मैंने यूज़ ही नहीं किया। हाँ, मैं क्या दिखा रही थी, मैंने मासी के क्या क्या यूज़ किया। और ये तो आप लोगों ने देख ही ली थी ना, क्लिनिक की। और ये स्पॉन्ज, ये थोड़ा सा फेस क्या कहते हैं, फेस पाउडर कह लें। और ये आई शेडो, ओ सॉरी क्या मस्कारा। और बस अब ये मैं सारा बंद करके रखने लगी हूँ। आज पूरा इस सुबह से नेटवर्क नहीं है यार, यहाँ मुल्तान में कोई मसला हो रहा है। ये मेरा बैग के साथ मिला था, मैं बंद करके रख रही हूँ। अम्मी कह रही हैं हानी की चीज़ें भी दिखा दूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हानी की अलमारी। मैंने भी ट्राइपॉड रखने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए ना टेबल हटाया उसकी जगह से। और वो देखें हानी बीबी के काम, खिलौने सज गए फ़ौरन से। जी ये टोटल खाना है, जिस तरीके से आया है ऐसे ही अब ये माइक्रोवेव होके यहाँ पे मौजूद है। और मेरे हाथ पे इस टाइम लगा हुआ है मक्खन, क्योंकि मैं हवा को मक्खन के साथ ही खाली जो रोटी थी ना वो ऐसे करके चूरी की तरह बना के खिला रही थी। और ये सालन हम पतीले को डोंगे की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, मल्टीपर्पज़ हम चीज़ों को बना लेते हैं। तो बहरहाल ये था हमारा खाना और ये था हमारा व्लॉग। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।